Hello students, today we are going to start chapter 6 lines and angles exercise 6.2 question number first. In figure 6.28 find the values of x and y and then show AB parallel to CD. तो यहाँ पर आपको एक फिगर गिवन है, इसके अंदर आपको प्रूव करना है ए बी पैरेलल है सी डी के। यहाँ पर आपको ये एंगल 50 डिग्री और ये एंगल आपको 130 डिग्री आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है और यहाँ पर आपको एक्स और वाई की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आप फिगर में देखेंगे कि यहाँ पर ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें हमारे दो एंगल्स बन रहे हैं। ये आपको 50 डिग्री पता है तो आपको यहाँ पर एक्स निकालना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इन दोनों का अगर हम सम करें तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है लीनियर पेयर। स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक हमारी आर्म है तो इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो यहाँ पर हम इस 50 डिग्री को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री दैट इज़ एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है वो 130 डिग्री आ जाएगी और यहाँ पर आपको ये 130 डिग्री गिवन है तो ये y की जो वैल्यू है वो भी 130 डिग्री होगी, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे इक्वल। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक लाइन हमारी दूसरी लाइन से यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होंगे। तो यहाँ पर y जो है वो 130 डिग्री के इक्वल होगा। x आपने लीनियर पेयर से यहाँ पर 180 को जब 50 डिग्री से माइनस किया तो आपकी x की वैल्यू जो है वो 130 डिग्री आती है और यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो 130 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी। तो यहाँ पर आपका x जो है वो भी 130 डिग्री है और जो y है वो भी 130 डिग्री है। तो यहाँ पर हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो रहे हैं इक्वल हो रहे हैं। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है, अगर हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो इट मीन्स ए बी जो वो लाई करते हैं हमारे दो पैरेलल लाइंस के बीच में। तो यहाँ पर अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हैं तो ए बी पैरेलल होगी सी डी के। नाउ क्वेश्चन सेकेंड, in figure 6.29 if AB parallel to CD, CD parallel to EF and Y ratio Z equal to 3:7 find X। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के और आपको Y रेशियो यानी जो आपको एंगल ये आपको दे रखा है Y और Z, इनका आपको रेशियो बताया है 3:7। तो आपको यहाँ पर X का जो एंगल है आपको कितने डिग्री का एंगल है ये आपको निकालना है। तो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि अगर ए बी पैरेलल है सी डी के, क्वेश्चन में आपको गिवन है, और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर हमारी एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है और दूसरी लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल है तो जो हमारी फर्स्ट लाइन होगी वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के तो ए बी भी पैरेलल होगी आपकी ई एफ के। अगर ए बी पैरेलल है ई एफ के और ये बीच में अगर हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है तो आप देखेंगे कि ये जो एक्स है और जेड है दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। आपको बीच में सी डी नहीं देखनी, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ ए बी और ई एफ की, ये दोनों पैरेलल लाइन है और बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आपको ये एक्स और जेड है ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो आपके एक्स इक्वल टू जेड हो जाएगा। नाउ ए बी एंड सी डी आर द पैरेलल लाइंस, ये आपकी ए बी और एक सी डी पैरेलल लाइन है जैसा आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है और एक आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है यहाँ पर। तो को इंटीरियर एंगल्स जो होंगे उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर अगर ए बी पैरेलल है सी डी के तो एक्स और वाई क्या है हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं तो एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपका एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो गया और यहाँ पर जो एक्स है वो हमने जेड के इक्वल प्रूव किया है। यहाँ पर आप फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे आप अपनी कि हमारा जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे एक्स और जेड, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर ये जो को इंटीरियर एंगल्स हैं दैट इज़ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर एक्स की जगह हम यहाँ पर जेड पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा जेड प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर हम जेड प्लस वाई बोलें या फिर वाई प्लस जेड बोलें तो बात एक ही है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि y रेशियो z इज़ इक्वल टू 3:7। तो यहाँ पर हमने मान लेंगे कि हमारा जो y है वो 3a है और यहाँ पर जो z है वो 7a है, ऐसा हमने मान लिया। यहाँ पर y इज इक्वल टू 3a एंड z इक्वल टू 7a।
और यहाँ पर हमने देखा कि जो y प्लस जेड है उनका सम कितना है 180 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पर y की जगह हम 3a पुट कर देंगे, z की जगह हम 7a पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो a की जो वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री डिवाइड बाई 10 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर ये a की जो है वो 18 डिग्री वैल्यू हो जाएगी। नाउ y जो था हमने माना था 3a, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 18, बिकॉज यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो 18 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 18 दैट इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो आपकी जो y की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 54 डिग्री। नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर आप देखेंगे ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है। तो यहाँ पर आप y की वैल्यू यहाँ पर 54 डिग्री पुट कर देंगे, तो आपकी x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री दैट इज इक्वल टू 126 डिग्री। तो आप देखेंगे जो आपकी x की वैल्यू है वो कितनी होगी 126 डिग्री। नाउ क्वेश्चन 3, in figure 6.30 if AB parallel to CD, EF perpendicular to CD and angle GED is equal to 126 degree, find angle AGE, angle GEF and angle FGE। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर बोला है कि जो AB है वो पैरेलल है CD के और EF जो है वो परपेंडिकुलर है CD के। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर वर्ड यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा हमारा वो कितना होगा 90 डिग्री। तो और आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो GED है वो हमारा 126 डिग्री है। तो यहाँ पर ये हमारा जो GED एंगल है, यानी यहाँ से लेके आपका जो यहाँ तक एंगल है ये कितना है 126 डिग्री। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है AB पैरेलल टू CD, देयरफॉर यहाँ पर अगर ये AB पैरेलल है CD के तो यहाँ पर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसा हमने थ्योरम देखी है, एक अगर हमारी दो लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा एंगल है AGE, इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा GED। तो यानी ये जो एंगल है वो इस एंगल के आपका इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो एंगल AG इज इक्वल टू एंगल GED सिंस दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आपको GED की वैल्यू 126 डिग्री गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो AGE की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 126 डिग्री। तो यहाँ पर जो आपको एंगल AGE निकालना था वो आपका 126 डिग्री आ जाएगा। अब आप निकालेंगे एंगल GEF और एंगल FGE। तो उसके लिए आप फिगर में यहाँ पर देखेंगे जो आपका एंगल GED है ये आपका यहाँ पर दो एंगल्स से मिलकर बना है। यहाँ पर अगर हम इन दोनों एंगल्स का सम करेंगे, इस एंगल का और इस एंगल का हम सम करेंगे तो आपका एंगल GED आ जाएगा। तो यहाँ पर हम GED इज इक्वल टू एंगल GEF प्लस FED। तो अगर हम इन दोनों एंगल्स का सम कर दें, इस एंगल का और इस एंगल का, तो आपका GED आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा जो आपका GED एंगल है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है दैट इज़ 126 डिग्री। तो यहाँ पर GED की जगह हम 126 डिग्री लिख देंगे और GEF हमको निकालना है तो हम इसको एज इट इज़ रखेंगे। और एंगल FED, ये जो आपका एंगल FED है वो आपका 90 डिग्री है, क्योंकि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि EF जो है वो परपेंडिकुलर है CD के। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना होगा 90 डिग्री। तो एंगल FED कितना है आपका 90 डिग्री। अब आपको एंगल GEF निकालना है, तो उसके लिए आपको राइट हैंड साइड से यहाँ पर 90 डिग्री को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है। तो ये हो जाएगा आपका 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो आपका हो जाएगा 36 डिग्री इज इक्वल टू एंगल GEF, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं एंगल GEF इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो यहाँ पर आपको एंगल GEF निकालना था वो आपका यहाँ पर 36 डिग्री आ जाएगा। अब आपको निकालना है एंगल FGE। तो उसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे आपको AB पैरेलल है CD के, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं तो हमारे जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर FGE, तो यहाँ पर ये जो FG यानी ये जो एंगल है हमारा इक्वल होगा GED के, क्योंकि हमारे ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर AB पैरेलल है CD के तो हमारा जो FGE एंगल होगा, यानी जो ये एंगल है आपका वो
इस एंगल के साथ में मिलकर 180 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी एंगल GED और एंगल FGE। तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप देखेंगे एंगल FGE आपको निकालना है, प्लस आपका एंगल GED 126 डिग्री है, तो यहाँ पर हम इसको 126 डिग्री रख देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। अब इस 126 डिग्री को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो आपका एंगल FG आ जाएगा 54 डिग्री। नाउ क्वेश्चन 4, इन फिगर 6.31 आपको यहाँ पर फिगर 6.31 क्वेश्चन के अंदर गिवन है। फिर आपको बोला है PQ पैरेलल टू ST। तो यहाँ पर PQ जो है वो पैरेलल है ST के एंगल PQR। तो आपको एंगल PQR भी गिवन है, दैट इज़ 110 डिग्री। एंड एंगल RST, यहाँ पर जो एंगल RST है ये भी एंगल आपको गिवन है, दैट इज़ 130 डिग्री। यहाँ पर आपको निकालना है एंगल QRS, यानी आपको ये जो एंगल है आपको यहाँ पर निकालना है। तो आप इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। आपको यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। यहाँ पर हम एक लाइन खींचेंगे पैरेलल टू ST। यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है PQ पैरेलल है ST के, तो हम ST के एक पैरेलल लाइन खींचेंगे यहाँ पर AB। आप यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टेड फिगर भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ लाइन AB पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। तो यहाँ पर R पॉइंट से होते हुए आपको एक लाइन खींचनी है AB, जो कि पैरेलल होगी ST के। अगर हमारी AB ST के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन में किया है, ST के पैरेलल हमने एक लाइन खींची। अगर AB पैरेलल होगी ST के और क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है PQ पैरेलल है ST के, तो जो हमारी AB जो है वो PQ के भी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो अगर मैंने आपको बोला था जैसे फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के पैरेलल है और सेकंड लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल है, तो जो फर्स्ट लाइन होगी वो थर्ड लाइन की भी पैरेलल होगी। इसी तरह से यहाँ पर AB अगर ST के पैरेलल है और PQ अगर ST के पैरेलल है, तो आपकी जो AB है वो PQ के भी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम यहाँ पर मान लेंगे कि जो हमारा SRQ है वो एंगल X है और एंगल SRB जो है वो एंगल Y है, और जो है एंगल हमारा QRA है वो हमारा एंगल Z है। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि जो हमारा एंगल RST है, यानी आपका ये जो एंगल है RST यानी दिस एंगल, ये आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दैट इज़ 130 डिग्री। और आपका ये जो एंगल है एंगल SRB, तो ये एंगल आपका Y एंगल है। तो यानी अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि ST पैरेलल है AB के और यहाँ पर बीच में ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर इन दोनों एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये हो जाएगा 130 डिग्री प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये 130 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो जो आपका एंगल Y है, यानी जो आपको एंगल SRB जो है वो आपका कितना आ जाएगा, दैट इज़ 50 डिग्री। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस तरफ, यहाँ पर इसी तरह से जिस तरह से हमने इस तरफ किया है वैसे ही आपको यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि PQ पैरेलल है AB के, तो यहाँ पर 110 और Z का अगर हम सम करें, ये भी को इंटीरियर एंगल्स हैं, तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपका एंगल PQR और एंगल QRA इन दोनों का सम करेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 110 प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर इस 110 को आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 110 दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो आपका एंगल QRA हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एंगल QRA जो है आपका एंगल Z है, तो आपका Z हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। फिर यहाँ पर आपको एंगल X निकालना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर AB हमारी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर यहाँ पर ये 3 एंगल्स बन रहे हैं और इन तीनों एंगल्स का सम यहाँ पर कितना होगा 180 डिग्री। तो यानी X प्लस Y प्लस अगर Z करते हैं तो वो किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो यहाँ पर आपने वही किया, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, यानी आपका जो x है वो कितना है
QRS और आपका जो Y है वो क्या है SRB और जो आपका Z है वो क्या है QRA। तो यहाँ पर आपने Z की वैल्यू रख दी दैट इज़ 70 डिग्री और इसी तरह से आपने Y की वैल्यू रख दी दैट इज़ 50 डिग्री जो हमने यहाँ पर निकाली Y इक्वल टू 50 डिग्री Z इक्वल टू 70 डिग्री। और आपको यहाँ पर X की वैल्यू निकालनी है दैट इज़ एंगल जो आपका है QRS वो हमको निकालना है। और यहाँ पर आप देखेंगे इन तीनों एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री, क्योंकि हमारी ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 70 डिग्री प्लस x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। नाउ 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू 120 डिग्री। आपका ये हो जाएगा 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 120 डिग्री को आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री दैट इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। तो जो आपका एंगल x है वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यही आपको निकालना था। जो आपका एक्स एंगल है वो आपने माना था एंगल QRS को, तो यहाँ पर एंगल QRS की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। दिस इज़ योर आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स।